ये सुनमो है। जिस तरह से वोटिंग हुई है, जिस तरह से लग रहा है कि जेंडर, कास्ट, रिलीजन और नया वोटर, पूरा अलायंस बीजेपी के लिए देखने को मिला है। और करीब 48 साल बाद आप देख रहे हैं कोई पार्टी अपने बूते मेजॉरिटी, 2 बार मेजॉरिटी लेकर वापस लौट रही है, बताने के लिए काफी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को आप रिकॉर्ड तोड़ मोदी क्यों ना कहें। एक तरफा मैच पयोदी, कंप्लीटली एक तरफा मैच। कई लोगों ने तो कहा थोड़ी देर के लिए तो कंपटीशन करा दीजिए, कहीं पर तो कुछ एक्साइटमेंट ले आइए, लेकिन राजनीति में उस एक्साइटमेंट की कम से कम आज के दिन गुंजाइश नहीं दिखी। राहुल गांधी के लिहाज से देखिए तो जश्न की तस्वीरें हैं, कैसे बीजेपी वर्कर्स जो हैं वो जश्न मना रहे हैं। थोड़ी देर पहले बीजेपी प्रेसिडेंट हेडक्वार्टर्स भी पहुंच गए हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अब से थोड़ी देर बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी भी एक्सपेक्टेड है वहां पर। इस समय टैली कैसी दिखाई दे रही है, देखिए यूपीए 3 डिजिट मार्क तक भी जाता दिखाई नहीं दे रहा, इस समय ये हालत है। और राहुल गांधी अमेठी में लगातार पीछे चल रहे हैं। बड़ी बात हो जाती है, वाइस प्रेसिडेंट बने थे 2013 में, उसके बाद से 42 इलेक्शन स्टेट और लोकसभा को मिला के 34 इलेक्शन में राहुल गांधी को शिकस्त मिली है, सिर्फ 8 में जीत। जी कौशल, आपका कमेंट। देखिए, जो आप देख रहे हैं, जो इस तरह का इतना बड़ा बहुमत आया हुआ है, ये किसी लोकल फैक्टर की वजह से नहीं आया है। अभी आपने जैसे सारे पूर्वोत्तर राज्य, सेंटर, पूरा देश का अलग अलग दिखाया, उसमें कॉमन फैक्टर है मोदी, अमित शाह एंड आरएसएस। ये 3 की पॉलिसीज थी जिनकी वजह से रिजल्ट आया। अब जहाँ तक रही पूरे देश में फैक्टर्स की बात, अभी तक के जो इलेक्शन होते रहे हैं उसमें हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज छोटे छोटे मुद्दों पे आती है, जैसे कोई कास्ट पे आती है, कोई रिलीजन पे आती है। ये पहली बार एक ऐसा इलेक्शन हुआ है और बीजेपी, एनडीए गवर्नमेंट और अमित शाह और मोदी की जो पॉलिसीज थी ये पूरे देश में समान रूप से लागू करने की बात हुई थी। मतलब इसमें कोई भी उन्होंने कभी नहीं, ये सबका साथ और सबका विकास की बात की। और एक चीज और देखने की बात यह है कि अपोजिशन में क्रिकेट टीम थी, कैप्टन नहीं था। यहाँ पे कैप्टन हर सीट पे लड़ रहा था। आप ये समझिए कि जो वीक कैंडिडेट थे वहां पर भी मोदी ही लड़ रहा था। क्रिकेट टीम की बात कर रहे हैं ना, टीम मिलकर लड़ती है। यहाँ पे तो ये था, कोई तो बॉलिंग कर रहा था, कोई तो बैटिंग कर रहा था, कोई तो कहीं फील्डिंग कर रहा था। टीम भी तैयार नहीं कर पाया। चेतन सिंह, आपको नहीं लगता कि विपक्ष ये जान ही नहीं पाया कि देश में मजबूत विपक्ष की भी जरूरत है? अब तो तितर बितर हो गए सारे, अब क्या करेंगे? अगर आप विपक्ष की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो समझने की बात है और गहरे चिंतन की आवश्यकता है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी विश्व की सबसे पुरानी 7वें नंबर की पार्टी है। 135 साल पुरानी पार्टी है ये, और इस पार्टी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। आज जो लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता होती है, अमन सिन्हा का रुख करना है मुझे यहाँ पर। अमन सिन्हा, इकोनॉमी में कहा जाता है, बिजनेस की लैंग्वेज में कहा जाता है न्यू मार्केट्स। मैं आपके लिए कह रही हूँ न्यू स्टेट्स, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। जबरदस्त इनरोड्स आपके लिए वहां पर। बिल्कुल सही कह रही हैं अदिति जी। उत्तर में, पश्चिम में पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की अनेक प्रदेशों में स्ट्राइक रेट करीब 100% थी और हम लोग अपने शिखर पे थे। शिखर पे कायम रहने का काम किया है हम लोगों ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में। और पूरब में जिस तरीके से हमारी, आप पश्चिम बंगाल देख लीजिए, अप्रत्याशित परिणाम हुए कि कोई ये नहीं कहता था कि भारतीय जनता पार्टी इतनी सीटें जीतेंगी और हम लोग 20 या उससे ऊपर। लेकिन अब अमन जी, जब आप लोगों ने जनता की उम्मीदें बढ़ाई, जनता ने अब आप पर विश्वास कर लिया है और अब आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है और उसी हिसाब से अब आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी भी पड़ेगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें, सबसे बड़े स्टूडियो से सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी। बने रहिए जी न्यूज के साथ।